पाठ 14 वाक्य तथा वाक्य संरचना सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। पढ़िए और समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपका उत्तर होगा एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए आप क्या करते हैं? बातचीत करने के लिए आप अपने मन के विचारों को या अपने मन की बातों को वाक्यों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। वाक्य की परिभाषा। भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य संरचना। अब सवाल उठता है कि वाक्य बनते किस तरह से हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है। उदाहरण के लिए, लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा एक वाक्य है जिसकी रचना अलग अलग पदों से हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि वाक्य में वह कौन सा पद है जिसके बिना वाक्य नहीं बन सकता? क्या हम लड़के ने कुत्ते को डंडे से पदों के समूह को वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में जब तक क्रियापद ना हो तब तक वह वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। सामान्यतः एक संपूर्ण वाक्य में दो अंश होते हैं। एक अंश तो वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और दूसरा अंश जो कुछ कहा जाता है वह होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा घर गया वाक्य में बच्चे के बारे में घर जाने की बात कही गई है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य सब्जेक्ट तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय प्रेडिकेट कहते हैं। इस तरह वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जैसे वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय। उद्देश्य विधेय। एक, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दो, मेरे बड़े भाई कल लंदन से वापस आ रहे हैं। तीन, दौड़कर आता हुआ बच्चा अचानक गिर गया। वाक्य के भेद। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों में केवल एक क्रियापदबंध होता है तो कुछ में एक से अधिक। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। एक क्रियापदबंध वाले वाक्य, एकाधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य। एक, लड़का गांव गया है। दो, लड़की खाना बना रही है। तीन, वह लड़का गांव गया है जो मेरे घर में रहता है। चार, लड़का गांव गया है और लड़की खाना बना रही है। एक क्रियापदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। ऊपर के उदाहरणों में वाक्य एक तथा वाक्य दो एक क्रियापदबंध होने के कारण सरल वाक्य हैं तथा वाक्य तीन तथा वाक्य चार एक से अधिक क्रियापदबंध होने के कारण जटिल वाक्य हैं। जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अतः रचना की दृष्टि से वाक्यों के दो भेद किए जाते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। एक, कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य सामान्य कथन होते हैं उन्हें कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे 1. मैं सुबह घूमने जाता हूं। 2. अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 3. हम लोग मेला देखने जाएंगे। 4. पिताजी आएंगे। 2. निषेधात्मक वाक्य। इन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, इसलिए इनको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे 1. आप सुबह घूमने न जाएं। 2. अध्यापक नहीं पढ़ा रहे। 3. तुम लोग मेला देखने मत जाओ। 4. मरीज कुछ नहीं खा रहा। 3. आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे 1. तुम यहां से जाओ। 2. आप चुपचाप खाना खाइए। 3. तू जाकर खाना बना। 4. वहां से सामान उठा लाओ। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे 1. तुम क्या कर रहे थे? 2. आप खाना कब? 3. क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? 4. वे कहां रहते हैं? 5. संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1. शायद रोहन पढ़ने जाए। 2. आज वर्षा हो सकती है। 6. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई क्रिया का किसी शर्त के कारण होना प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1. यदि खाना अच्छा होगा तो सभी खाएंगे। 2. वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। 7. इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1. भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। 2. नव वर्ष मंगलमय हो। 8. विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे 1. वाह कितनी सुंदर साड़ी है। 2. उफ सर में बहुत दर्द है। 3. छी कितनी बदबू है यहां। 4. शाबाश बढ़ते जाओ। हमने सीखा भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है तथा वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। एक क्रियापद वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक तथा विस्मयादिबोधक।